हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में लाभ और हानि के बारे में बिल्कुल प्रारंभ से समझेंगे, अर्थात इस मुद्दे पर यानी कि प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि पर हमारा ये पहला वीडियो। इससे पहले हमने बहुत सारे विषयों पर वीडियो लाए हैं, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्रॉफिट और लॉस में जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आखिर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं और लॉस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसे तो प्रॉफिट और लॉस में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। जिस सामान को आपने अपने लागत मूल्य से कम में बेच दिया तो लॉस हो गया, और जब लागत मूल्य से ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन चीज़ें इतनी सहज नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, जैसे जैसे हम मैथ में आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बहुत बार जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं कुछ एक चीज़ों में लॉस सह लेते हैं, इसलिए ताकि वो अन्य चीज़ों पर अपना प्रॉफिट बना सके। इसे ऐसे समझिए कि कोई एक कपड़े का व्यापारी है, दुकानदार है, वो साधारण चीज़ें जैसे गंजी, रुमाल, गमछा एकदम बराबर प्राइस पर बेचेगा, यानी कि 10 रुपया में लाया 11 रुपये में बेच दिया, या 10 रुपया में लाया 10 रुपया में ही बेच देगा। तो कहिएगा श्रीमान उसे तो हानि हो जाएगी। अब कहिए कि सर हानि कैसे होगी, या कुछ लोग बोलेंगे हानि कैसे होगी, 10 में लाया 10 में बेचा। नहीं, गाड़ी भाड़ा लगा, इलेक्ट्रिक बिल, जहाँ पे दुकान खुला हुआ उसका रेंट सब कुछ चढ़ता है, तो एक तरह से आपको लगेगा कि उसको घाटा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाकी कपड़ों पर वो कुछ एक चार्ज ज़्यादा लगा के रखता है, ताकि लोग जब गंजी, गमछी, रुमाल सस्ता खरीदने आए तो कुछ एक चीज़ें महंगी भी खरीद लें। जैसे आप आज बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ क्या लिखा रहता है, छूट, यानी कि जितना अंकित मूल्य है हम उससे 200 रुपये नीचे दे रहे हैं, 50 रुपया नीचे दे रहे हैं, 100 रुपया नीचे दे रहे हैं। लेकिन सामान बड़ा बड़ा रहेगा, और साथ ही उसी के बगल में कुछ ऐसे सामान भी रखे रहेंगे जिस पर इसका प्राइस चढ़ाया हुआ रहता है। तो यह एक पजल गेम है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, उतना प्रारंभ में समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रारंभ में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर लाभ और हानि में जब हम समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से पकड़ें। सबसे पहले आपको यह ध्यान रहना होगा कि कोई वस्तु जब खरीदी जाती है, कोई वस्तु जब आती है तो उसका एक दाम होता है। क्या होता है? दाम होता है। उसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस और शॉर्ट में इसको सीपी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस पर कोई सामान बेची जाती है उसको शॉर्ट में एसपी या अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोला जाता है। कोई वस्तु जिस भी दाम पर खरीदी गई उसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में उसे सीपी कहा जाता है। परंतु जिस भी दाम पर वो वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और होता है, वो होता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय का मतलब हो गया कि कोई सामान आप खरीद करके बेचने के लिए लाए तो उसमें क्या क्या कॉस्ट जुड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई सामान आपने दिल्ली से खरीदा और बिहार के किसी जगह पे बेचना है, पटना में बेचना है, भागलपुर, मुंगेर, कहीं पर भी बेचना है, तो दिल्ली से भागलपुर पटना आने में उस पर चार्ज लगा, भाड़ा लगा सामान लाने में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से जहाँ तक पहुँचा वहाँ से फिर आपके दुकान तक आने में सामान लगा, समय लगा, पैसा लगा। साथ ही आपने जिस दुकान पर रखा उसका भी कुछ व्यय होता है, वो भी रखा गया। तो कुल मिलाकर के ऊपरी व्यय को जोड़ा जाता है और फिर उस ऊपरी व्यय को इसी क्रय मूल्य पर सटा दिया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई चीज़ 500 रुपया में प्रति पीस के हिसाब से दिल्ली से खरीदी गई, भाड़ा उड़ी लगाते हुए बेचते के समय जब आप उसको बेचने के लिए लाए तो आपका 100 रुपया और लगा। तो 500 का सामान था और ऊपरी व्यय हो गया 100 रुपया, तो कितना हो गया? 600 रुपया। अब ये आपका 600 रुपया हो गया क्रय मूल्य।
अब इस 600 रुपया पर आपको क्या लाभ रखना चाहिए ताकि आपका दिन दुनिया चलते रहे और आप चला सके। आप याद रखिए कि इस 600 से नीचे में यदि आप बेचेंगे तो हानि हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे तो 500 में खरीदे थे 550 में बेच दिए, 500 में खरीदे थे 550 में बेचेंगे तो 50 रुपया लाभ हुआ। नहीं, 100 रुपया उसको तो और लग चुका है, तो 50 रुपये का हानि हो गया उसको। तो ऊपरी व्यय को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो समझते जाइएगा कि ऊपरी व्यय कैसे होती है। ऊपरी व्यय को जरूर जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? क्रय मूल्य में। और इस ऊपरी व्यय को अंग्रेजी में कहा जाता है ओवरहेड चार्ज। क्या कहा जाता है? ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज, ठीक है। तो 3 चीजें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ऊपरी व्यय। कहिए कि श्रीमान ऊपरी व्यय जरूरी है? देखिए प्रारंभ में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन बाद में ऐसा पूछने लगेगा कि उसमें ऊपरी व्यय हुआ तो कैसे हुआ, और जानना भी जरूरी है। तो ये 3 चीज जब आप जान गए तो अब आता है इसमें एक चीज, वो होता है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और उससे ज़्यादा दाम में बेच दिए तो लाभ होगी। मान के चलिए हम किसी वस्तु को 500 में खरीदे, 600 में बेच दिए तो 100 रुपया लाभ हो गया। यदि कोई ऊपरी व्यय नहीं है तो लाभ ही हो गया। दूसरा होता है हानि। देखिए मैं पढ़ाते समय ऑफलाइन भी जब पढ़ाता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ कि सूत्र बहुत ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट विकसित करें ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत न पड़े। हानि क्या होगा? हानि तभी होगी जब किसी वस्तु को खरीद मूल्य यानी कि जितना खरीदे उससे कम में बेच दिया, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। जब ऐसा हो गया तो ये हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर आप खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी होता है। जब किसी वस्तु को आप किसी प्राइस पर बेचते हैं तो वो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। किसी वस्तु को खरीद करके आपके अपने दुकान तक लाने में जो व्यय होता है उसे ऊपरी व्यय या ओवरहेड चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवरहेड चार्ज बोला जाता है। लाभ, लाभ को जब कोई वस्तु खरीदा गया उससे ज़्यादा दाम में बेचा जाएगा तभी लाभ होगा, और यदि उससे कम में बेच दिया गया तो हानि हो जाएगी। लाभ को यदि देखिएगा तो बहुत सारे जगहों पे पी से सूचित किया जाता है और इसे एल से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये है नॉर्मली जो आपको जानना चाहिए। अब आता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ। और दूसरा होता है प्रतिशत हानि। कैसे काउंट करेंगे? प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को कैसे काउंट करेंगे? याद रखिए कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को ही अति किया जाता है। क्या चीज? एक चीज ध्यान रखिएगा कि लाभ हो या हानि, प्रतिशत में लाभ हो या हानि, हमेशा नीचे में क्या रहेगा? क्रय मूल्य ही रहता है। क्यों रहता है क्रय मूल्य? इसलिए रहता है कि जो आप दाम लगाए उसी पे सारा चीज का निर्धारण होगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यदि इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो P गुने 100/CP, ये हुआ सूत्र इसका। अब प्रतिशत हानि का लंबा वाला लिख देता हूं पहले, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि L गुने 100 बटा CP। बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि वो प्रतिशत लाभ के समय तो CP लिख लेते हैं, लेकिन हानि के समय में वो CP नहीं SP लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, जो दाम आपने लगाया कॉस्ट प्राइस है, जो भी दाम आपने लगाया है कॉस्ट प्राइस है, और उसी पे आपका प्रतिशत लाभ या हानि की काउंटिंग होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जगह है? हाँ है थोड़ा सा।
कि आपने किसी सामान को खरीदने में 500 रुपया लगाया, तो यही पैसा आपने लगाया है ना, आप 600 में बेचें या 400 में बेचें, तो प्रतिशत लाभ की जो काउंटिंग होगी, प्रतिशत हानि की जो काउंटिंग होगी, वो इसी 500 पर होगी। इसीलिए हमेशा सीपी क्या होता है, नीचे होता है, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे होता है। कभी कभी कॉस्ट प्राइस में ऊपरी व्यय भी जोड़ा रहता है। मैं आपको पुनः रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, इसको भी प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। प्रश्न पढ़ते समय क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सामान्य रूप से यही मोटा मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम इसमें उन प्रारंभिक मैथ को देखते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सूत्रों में ये आपको चीज़ें बता सकूं। ठीक है, एक नज़र पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रश्न लिख करके बताता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले इन प्रारंभिक हिसाब को जो आपसे परीक्षाओं में कभी पूछे जा चुके हैं, अब नहीं पूछेगा। अब जीडी वाला में तो पूछ सकता है, अब नॉर्मली ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है। सब बच्चे जो है ना वो मुझमानी याद रखते हैं। मुझमानी मतलब समझते हैं, मुंह से। एक वस्तु को 30 रुपया में खरीद कर 36 रुपया में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ बताओ। अब यहाँ पे जब इस तरह के मैथ शुरू हों या लाभ हानि के मैथ को बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सीपी ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। जब ये दोनों चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी तो लॉस और प्रॉफिट समझ में आ जाएगी। देखिए, मैथ बनाते समय 3 चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला, वो किस खंड का, ठीक है। दूसरा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तीसरा, क्या निकालना। जब ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो सूत्र अप्लाई कीजिए, मैथ बन जाएगा एकदम ईजी। फंड मैंने क्या बोलते हैं, ये ईजी फंडा है। यदि आपको नहीं आती है तो फिर मान के चलिए कि ये हिसाब है, और एक समझ में नहीं आ रहेगा किसी को कि ये किस खंड का है, लाभ हानि का है, प्रतिशतता का है, साझा का है, किस चीज़ का है, तो फिर क्या बनाएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसको सीखते समय याद रखिए, सीखते समय कैसे हम शुरुआत करेंगे। यदि हम एक प्रारंभिक बच्चा है तो कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीपी। सीपी क्या है, तो जिस दाम पर वस्तु खरीदा गया तो वह 30 रुपया, बेच दिया गया यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो गया, 36 रुपया। अब यहाँ देखिए, एसपी जो है वो ग्रेटर देन है सीपी, तो जब एसपी ग्रेटर देन है सीपी तो लाभ होगा। तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो निकालेंगे प्रॉफिट यानी कि पी यानी कि लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी घटाओ सीपी, यानी कि 36 घटाओ 30 यानी कि कितना, 6 रुपया। समझ में आया। फिर से बता देता हूं, हमने लिखा। अब कहिए कि श्रीमान लिखेगा है, हम तो बिना लिखले बना सकते हैं। तो आपको जैसे मन वैसे बनाइए, हमको क्या जा रहा है, हमारा काम है बताना प्रारंभ से, बिल्कुल शुरुआत से। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप घर पे बनाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से लिख लिख के बनाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो झटपट इजी में रहते हैं, झटपट करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपके माइंड से उतर भी सकती हैं। कहाँ उतरेंगी, जब आप परीक्षा में पहुँचेंगे। परीक्षा जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जब आप 2 घंटे 1.5 घंटे की परीक्षा देते हैं तो मैराथन दौड़ होता है। हम लोग जब छोटा थे ना तो उस समय बुलेट बाइक आता था। आज वाला बुलेट नहीं, वो क्या बोलते हैं, ठप्पा लगाया स्टार्ट हो गया। पहले जो बुलेट होता था ना वो पेंडल मार के स्टार्ट करना पड़ता था, अब बहुत मेहनत लगती थी। बुलेट की जो गति होती थी बड़ा धीमा होता था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे बुलेट गर्म होता था वैसे वैसे तेज चलने लगता था। परीक्षा भी वही होती है। आपका दिमाग धीरे धीरे, मतलब पहला घंटा जब आप परीक्षा में बैठे हैं, पहला 15, 17, 20 मिनट बहुत आसानी से सारी चीज़ें काम करती रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप पजल में फंसते जाएंगे आपका जो दिमाग होगा वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद भी जिसका दिमाग सही से काम करेगा वही परीक्षा निकाल पाएगा। नहीं तो यदि वहाँ पर चीज़ें उससे मिस होना शुरू हुई, कहानी घूम जाएगी। तो कैसे हो सकता है कि आप प्रतिदिन घर पर बैठ के उस प्रेशर को झेलें, ताकि परीक्षा में आपका दिमाग 2 घंटा 2.5 घंटा एकदम कूल रहे। गर्म तो होना ही है लेकिन ध्यान से रहे। कह रहे श्रीमान सब कथा कहानी सुनाते हैं, अब कथा कहानी से क्या फ़ायदा। देखिए फ़ायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ बताना उद्देश्य होता है ताकि ध्यान रहे। ध्यान दीजिए, हमने इस प्रश्न को पढ़ा तो समझ में आया कि किसी व्यक्ति ने एक सामान को 30 रुपया में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 30 रुपया, 36 रुपया में बेचा। सेलिंग प्राइस, यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालेंगे, एसपी घटाओ सीपी यानी कि 6 रुपया। अब निकाल देते हैं प्रतिशत लाभ।
प्रतिशत लाभ का सूत्र हमने अभी क्या बताया था, लाभ यानी कि 6 गुने 100 अब बटा कितना, क्रयमूल के विक्रयमूल। यहीं पे बहुत सारे बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं, नहीं, कॉस्ट प्राइस जो आपने लगाया तो 30 रुपया, 6 बचे 5 से 20 यानी कि 20%, यानी कि इसे 20% का लाभ हुआ। आपका ऑप्शन जो रहेगा उसको बना देंगे। अब आइए दूसरे हिसाब पर, किसी वस्तु को 40 रुपया में खरीद कर 36 रुपया में बेचता है, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अब यहाँ पे इस तरह से रहेगा, बहुत बार रहेगा, चीज़ों को जोड़ करके दे देता है, पूछेगा प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो सबसे पहले आपको सीपी और एसपी ध्यान ले लेना है, उसके बाद तुरंत समझ में आएगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर कितना, 40 रुपया, बेचा यानी कि एसपी कितना, 36 रुपया। अब यहाँ देखिए एसपी इज लेस देन सीपी, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि कैसे निकालते हैं, सीपी घटाओ एसपी। सीपी कितना है, 40 घटाओ 36 यानी कितना, 4 रुपया। 4 रुपया का हानि हो गया, तो प्रतिशत हानि बराबर 4 गुने 100 अब बटा कितना, हमेशा नीचे क्या रहता है, सीपी रहता है, तो लिख देंगे 40, 10 बार में 10 से 10 बार में, यानी कि 10% की हानि हो गई। कहिए कि श्रीमान हमेशा सीपी ही रहता है, देखिए सामान्य कंडीशन में सीपी ही नीचे रहता है, यदि ऊपरी व्यय है तो वो जोड़ के रखेगा, लेकिन कभी कभी वो उल्टा भी पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि विक्रय मूल्य पर उसका क्या हुआ, तो ऐसा जल्दी होता नहीं है, कुछ टेढ़ा रहेगा तो लिखा रहेगा, लेकिन ये प्रारंभिक है, आपको ऐसे ही इसको ध्यान में रख कर बनाना है। जो भी प्रारंभिक बच्चे हैं जो बिल्कुल प्रारंभ से सीखना शुरू करते हैं, उन्हें इसी तरह से लिख के बनाना है, क्योंकि श्रीमान बहुत टाइम लगता है, हम उतना नहीं चाहते हैं। भैया नहीं चाहते हो ना तो टाइम लग जाएगा, 2-4 परीक्षा सिर्फ सीखने में पार हो जाओगे। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसी में कुछ अलग और टेढ़े मेढ़े हिसाब। अब देखिए इसके और ऐसे कुछ हिसाब को जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ये हिसाब तो हमेशा आपको पूछा जाएगा। किसी वस्तु के क्रयमूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है, तो लाभ या हानि बताओ। देखिए यहाँ बी अमूल का मतलब हो गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब इस तरह से पूछा है अनुपात से, अब इसको कैसे बनाएंगे, आराम से लिख देंगे। सबसे पहले माना CP बराबर 5x, SP बराबर 6x, x ले लेंगे चूँकि अनुपात हटाना है। अब यहाँ पे देखिए SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, तो निकाल लेंगे। लाभ बराबर 6x माइनस 5x यानी कि खाली x, प्रतिशत लाभ बराबर x गुने 100 अब बटा कितना, 5x। कहिए कि श्रीमान 5x क्या लिखे, मैंने बताया है कि हमेशा क्या लिखना है, नीचे CP लिखना है। 1 से 1 चल गया घर पे, 5 से 20 बार में इसको घर पे पहुंचा दिए, तो 20% का लाभ हुआ। जानते हैं ऑप्शन में हानि भी देले रहेगा, अब बहुत सारे लोग 20% लाभ हानि मार दिए, हो गया वो नहीं करना, ध्यान से। अब देखिए एक ये हिसाब है, किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य बताओ। देखिए ऐसे तो इसका एक सूत्र होता है, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस L बाई 100, ऐसे सूत्र होता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सूत्रों में आपको बता सकूं, क्योंकि सूत्र ध्यान रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत आपको न पड़े, और ये कोई भारी है भी नहीं कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा बनाना है। तो इसको 2 तरह से हम बताएंगे आपको, एक बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या चीज़ है, 150 गुने 100 अब बटा, यदि हानि हुई है तो 100 में से उतना घटा देंगे, और यदि लाभ हुआ है तो 100 में उतना जोड़ देंगे। CP बराबर हानि हुआ है तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 100 माइनस 25 यानी कि 150 गुने 100 अब बटा कितना,
75 200 रुपया, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य जो था वो 200 रुपया था। बात समझ रहे हैं? इस तरह से ये बना सकते हैं और ये दोनों में काम करेगा, लाभ में भी और हानि में भी। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ था, लाभ था कि हानि था। लाभ था तो डायरेक्ट घटा के 75 लिख देंगे। ये हम याद रखिए कि ये हमने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बताने के लिए बताया ना, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखते। इस तरह से आप बना सकते हैं। कहेंगे श्रीमान दूसरा क्या है, दूसरा थोड़ा सा लंबा लिखेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, 1 गुने 75 बटा 100 बराबर कितना 150। कहेंगे 75 का है तो हानि पर बेचा है, तो 75 दूनी 100, 1 बराबर 200 रुपया। ये आपका बन गया। तो आप दोनों में से कैसे भी बना सकते हैं और बिना कोई सूत्र का और बिना कोई ज़रूरत ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। ये प्रारंभिक रूप से ऐसे कुछ हिसाब हैं जिन्हें आप बना सकते हैं अपने स्तर से भी। याद रखिए ये सब चीज़ें हमने भी खुद ही सीखी थी, मतलब जब पढ़ते थे कभी तब। इस तरह से चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे की एक हिसाब को जो ऐसे पूछता है 5 कलम 5 रुपया 4 कलम 4 कलम 5 रुपया। एक हिसाब कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले इसको एक नज़र देख लीजिए, फिर हम उस पर ध्यान लगाएंगे। देखिए अब ये इस तरह के हिसाब आपसे बहुधा पूछे जाते हैं, खास करके जीडी वाले में पूछा जाएगा, सिपाही वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति ने 4 रुपया के 6 की दर से कलम खरीदी और 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। कभी कभी रहेगा प्रतिशत लाभ या हानि जो बताओ। आप कैसे काउंट करेंगे कि लाभ हो रही है कि हानि हो रही है? इसका भी 2 फार्मूला, एक मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ, ध्यान रखिए मैंने रेड से दिया है, यहाँ पे 2 अंक हैं, 4 6 6 4, ठीक है। तो 6 वाला में ये जो है वो सीपी है, ये जो है वो एसपी है, बेच रहा है, यहाँ पे वस्तु है। तो ध्यान रखना है कि बेचने वाले में हमेशा वस्तु को कटकुट कर देना है, रुपया को ध्यान में लेना। किसको ध्यान में लेना है? रुपया को। वस्तु को क्या करना है? स्किप कर देना, छोड़ देना। जब ये समान अंक में रहे तब याद रखिएगा। तो वस्तु तो पैसा में देखिए क्या है पैसा, पहला पैसा जो है वो 4 रुपया है, 4 रुपया की दर से खरीदा, यानी कि सीपी वाला में है 4 रुपया और एसपी वाला में कितना है 6 रुपया। एसपी ज़्यादा है कि कम है? तो यहाँ पे एसपी जो है वो ग्रेटर देन है सीपी, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। इस तरह से जब समान रहे, ध्यान दीजिए 4 के 6 6 के 4, तो आपको सिर्फ रुपया को पकड़ लेना। किसको पकड़ लेना है? रुपया। खरीद वाला दाम का रुपया का दाम ज़्यादा है कि बेचने वाले रुपया का दाम ज़्यादा है? यहाँ पे बेचने वाले रुपये का दाम ज़्यादा है, तो हम लिख लेंगे और प्रतिशत लाभ बराबर जो एसपी है उसको वर्ग कर दीजिए, और घटाओ जो सीपी है उसको वर्ग कर दीजिए, और बटा जो सीपी है उसको वर्ग कर दीजिए, और गुना 100 कर दीजिए। 36 घटाओ 16, 16 गुने 100, यानी कि 20 बटा 16 गुने 100। मेरी समझ से हल कीजिएगा, 125% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 125%। कैसे होगा? सो मैं दिखा देता हूँ। 4 चौके 25 चौके, 4 से 25 बार में 125। कहिए कि श्रीमान बड़ा छोटा में घटपट बना दिए। कुछ नहीं, फिर से बता देता हूँ। वस्तु को कटकुट कर देना है, रुपया को पकड़ लेना है। 4 रुपया ज़्यादा है खरीद वाला में कि 6 रुपया ज़्यादा है बेचने वाले में? आपको ध्यान रखना है सीपी वाला में 4 रुपया है और एसपी वाला में 6 रुपया है, यानी कि लाभ होगा। प्रतिशत लाभ क्या होगा जाएगा? एसपी का वर्ग घटाओ सीपी का वर्ग, और बटा हमेशा नीचे में सीपी ही होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इंगित करा रहा हूँ। इसी को हल कर दीजिएगा, आपका हिसाब बन गया। कहेगी श्रीमान ये तो शॉर्ट ट्रिक है और हम सीखे भी हैं हर जगह। लंबा वाला कैसे? तो लंबा वाला भी बता देता हूँ। लंबा वाला भी थोड़ा समझना है। मैं इसको हटा दूँ? अच्छा रहने देता हूँ। हम यहाँ पे अब जो हम नया बना रहे हैं उसमें वस्तु को ध्यान लेंगे। किसको लेंगे? वस्तु। 6 और 4,
6 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, होता है 12। कितना होता है? 12। बिल्कुल नया, मतलब मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि ये बराबर है कि नहीं है, लेकिन इसमें आपको कुछ ध्यान रखने की नहीं है। 6 और 4 का दाम निकाल लीजिए 12, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तु का 12/6 गुने 4 यानी कि 8 रुपया। क्या श्रीमान कहाँ से निकाल दिए? तो 4 रुपया में 6 यानी कि 6 वस्तु का क्रय मूल्य है 4 रुपया, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपया। अब लिखेंगे 12 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, कैसे बेच रहा है? तो 12/6 गुने कितना, 4 गुने कितना 6, 4 तिया 18 रुपया। 18 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो लाभ बराबर 18 घटाओ 8 यानी कि 10 रुपया। प्रतिशत लाभ बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है जी, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। 2 चौके 25 चौके, 2 पचे 125 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आप ये दोनों तरह से जिससे भी सीखिए। देखिए हमने क्या किया, जो हमने सेकंड मेथड बनाया उसमें वस्तु को ले लिया और उसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम इसलिए ना कि बहुत सारे लोग क्या बताएंगे आपको कि 6 वस्तु का दाम है 4 रुपया, तो एक वस्तु का दाम 6/4 रुपया, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है कि बार बार जब बटा होने लगती है तो दिमाग से दिग्भ्रमित हो जाता है या चूक होने की संभावना रहती है। हमने क्या किया कि 6 और 4 का एलसीएम निकाल लिया। 12 मान के चलेंगे हम 12 वस्तु खरीदे, 24 भी खरीद सकते हैं, 48 भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमने मिनिमम को माना। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 6 वस्तु का क्रय मूल्य है 4 रुपया, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया। 4 वस्तु का विक्रय मूल्य है 6 रुपया, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 रुपया। तो लाभ बराबर हो जाएगा 18 घटाओ 8 यानी कि 10 रुपया। तो प्रतिशत लाभ बराबर 10 गुने 100/8 निकल गया। इस तरह से निकला। अब सेम चीज को देखिए आगे एक प्रश्न। एक दुकानदार 12 रुपया में 5 की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपया में 3 की दर से अंडे बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखिए आगे अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे। 5 एवं 3 का एलसीएम बराबर 15। तो माना 15 वस्तु खरीदा, माना 15 वस्तु खरीदा, ठीक है। तो 15 वस्तु का सीपी, 15 वस्तु का सीपी बराबर, देखिए 5 वस्तु का दाम है 12 रुपया, तो 15 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 15/5 गुने 12, 5 तिहाई यानी कि 12 तिहाई 36 रुपया। 15 वस्तु का एसपी बराबर 5 रुपया में 3 बेच रहा है, यानी कि 15/3 गुने कितना 5, 3 से 5 बार में 25 रुपया। हुआ या नहीं हुआ? तो हानि हो गया, तो लिख देंगे प्रतिशत हानि बराबर कितना हानि हुआ? बेचा है 25 में, खरीदा है 36 में, तो 11 गुने 100 अब बटा कितना? हमेशा नीचे क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि 36। 9 चौके 36, सॉरी हाँ 9 चौके 36, 25 यानी कि 275/9 प्रतिशत का इसको हानि हो गया। इस तरह से हिसाब को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इस तरह से हिसाब को बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के हिसाब को इसी तरह से बनाते हैं। कई श्रीमान एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं, तो कैसे हम समझेंगे? देखिए आपको समझना है, आप समझिए, मैं बार बार समझा सकता हूँ सिर्फ। फिर से आइए, दिमाग रिफ्रेश कीजिए। जब बराबर वाला मामला हो, 4 6 6 4, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लंबा ऐसे बना सकते हैं। जब अलग हो तो हमने सीधा आपको क्या बताया, रुपया को गोली मार दीजिए, वस्तु को पकड़ लीजिए, 5 वस्तु 3 वस्तु, 5 3 का एलसीएम 15, तो माना 15 वस्तु खरीदा, एक्स मान को बनाते हैं ना, तो 15 वस्तु का सीपी, 5 वस्तु का सीपी है 12 रुपया, तो 15 वस्तु
15 वस्तु का सीपी 15/5 × 12 यानी कि 36 रुपया। 15 वस्तु का एसपी, 3 वस्तु का एसपी है 5 रुपया, यानी कि 3 वस्तु जब खरीदेगा तो 5 रुपया लगाना होगा। तो 15 वस्तु खरीदने के लिए कितना होगा? तो 3 × 5 = 25 रुपया लगाया, यानी कि 36 रुपया लगाया, अब 25 रुपया पाया, तो क्या हो गया? हानि। क्या हो गया? हानि। लिखिए देता हूँ, हानि बराबर 36 - 25 यानी कि 11 रुपया। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 / सीपी हमने निकाल दिया। आप इसको तोड़िएगा भी तो तोड़िएगा तो कितना आएगा? 30.5% आएगा। आपको दिख रहा है जी? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा अच्छा से। तो इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग खुद ही रखते हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर से रहेगा। तो इस तरह से इन हिसाबों को बनाया जाता है। मैं फिर से ऐसे 2 हिसाब लिख के बताता हूँ आपको, जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। एक नज़र आप देख लीजिए। आइए फिर से देखते हैं वैसे एक हिसाब को पुनरावृत्ति कर करके। देखिए ऊपर है नीचे है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला थोड़ा सा अलग है। अब कहिए कि श्रीमान थोड़ा अलग काहे कर दिए? तो एक ही चीज़ को बार बार कितना पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चल के भी देखेंगे। चलो देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपया में 11 वस्तु की दर से खरीदा एवं 11 रुपया में 10 वस्तु के फल से बेच दिया। मैं इसे फिर से 2 बार बता देता हूँ। यहाँ दोनों बराबर है, 10 11 11 10। तो यहाँ पे देखिए बेचने वाला में ज़्यादा है कि खरीदने वाले में ज़्यादा है? तो 11 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या कर देंगे? 11 के स्क्वायर घटाओ 10 के स्क्वायर अब बटा कितना? 10 के स्क्वायर अगुने कितना? 100। ऊपर लिख देता हूँ जी, यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। प्रतिशत लाभ बराबर 11 के स्क्वायर घटाओ 10 के स्क्वायर बटा 10 के स्क्वायर अगुने 100। 121 घटाओ 100 बटा 100 अगुने कितना? 100। 100 से 100 चला गया, यानी कि 21% का लाभ हो गया। ये शॉर्ट में हमने बता दिया। कहे कि श्रीमान दीर्घ में, तो मैंने क्या बताया था? जब दीर्घ में बनाना हो तो हम वस्तु को पकड़ेंगे। 11 वस्तु 10 वस्तु, 11 एवं 10 का LCM बराबर 110। तो माना 110 वस्तु खरीदा, माना 110 वस्तु खरीदा, ठीक है। तो 110 का CP बराबर, CP निकालना है तो 11 वस्तु का दाम है 10 रुपया, तो 110 वस्तु का CP हो जाएगा 110 बटा 11 अगुने 10, यानी कितना? 100 रुपया। 110 का SP बराबर 110 अब बटा कितना? 10 के भाव से बेच रहा है तो 10 अगुने कितना? 11, 121 रुपया हुआ। तो लाभ बराबर 121 घटा 100 यानी कि 21 रुपया। प्रतिशत लाभ ये आप निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ हो जाएगा 21 गुने 100 बटा 100। 100 कहाँ से? ये वाला 100 जो हम तक से था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसी का। प्रतिशत लाभ बराबर 21 गुने 100 बटा क्रैमूल का 100। 100 से 100 कट गया, 21%। देखिए दोनों तरफ से बराबर आया या नहीं आया? तो इस तरह के हिसाबों को आप डिटेल में समझ करके जब समझ जाएंगे तो आसानी से बनेगा। अब कहिए कि श्रीमान दोनों तरह से समझेंगे, परीक्षा में कैसे बनाएंगे? देखिए परीक्षा में आप प्रैक्टिस रखिए कि इस तरह से बनाएं। इस तरह को जब आपका दिमाग एकदम चढ़ जाएगा कि हाँ बना देना है, क्योंकि बराबर रहेगा तभी होगा, अलग अलग रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अलग अलग के लिए फिर यही वाला होगा जो अभी हमने इससे पहले में बताया था। आइए अब देखिए आगे। एक व्यक्ति ने 20 सेव, इस सेव है लिखा हुआ, अच्छा लंबा सा लिख दें, बहुत अच्छा हम लिखते हैं। 20 सेव 100 रुपया में बेचा एवं 20% का लाभ कमाया, तो उसने 100 रुपया में कितने सेव खरीदा था? वाह, देखिए कितना अलग हिसाब पूछा। देखिए आपको तो लग रहा होगा बड़ा भारी है, आसान है। हाँ, एक
सेव का विक्रय मूल्य बराबर 100/20, 5 रुपया। एक सेव 20 सेव का बेचा है 100 रुपया में, तो एक सेव का कितना हुआ 5 रुपया। तो अब निकालेंगे एक सेव का सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर 5 × 100/120। यह कि श्रीमान ये कहाँ से लेके चला है। देखिए हमने हिसाब के शुरुआत में ही बताया था कि जब भी सीपी एसपी वाला झमेला है तो आपको ध्यान रखना है कि कितना % का लाभ हुआ है, कितना % का हानि हुआ है। यदि लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हुआ है 100 में से घटा देते। समझ में आ रही है। 5 रुपया में 5 रुपया में है, 5 रुपया में एक सेव को बेचा गया है जो 20% लाभ पर है, तो उसका सीपी क्या होगा। तो हम उसी का सीपी निकाल दिए। 5 × 100 चूंकि लाभ है तो नीचे 120 लिख दिया, काट देते हैं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 25/6 रुपया। तो एक सेव यानी कि 25/6, यानी कि 25/6 में खरीदा बराबर एक सेव। 25/6 रुपया में खरीदा एक सेव, तो 100 रुपया में 100 रुपया में खरीदा बराबर 100/25/6। तो ये तो 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100/25 × 6, 25 चौके 6 चौके 24 सेव। ये बन गया आपका। कहेंगे श्रीमान थोड़ा सा फिर से ध्यान आकर्षण कीजिए, कर देता हूँ। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपया में खरीदा बेचा एवं 20% का लाभ कमाया। तो देखिए 20 सेव बेचा है 100 रुपया में, तो एक सेव कितना में बेचेगा 5 रुपया में। ये जो एक सेव 5 रुपया में बेच रहा है वो 20% लाभ पर है। कितना % लाभ पर है 20% का लाभ पर है। तो 20% के लाभ पर एक सेव को बेचा है, तो एक सेव का हमने सीपी निकाला। सीपी कैसे निकालेंगे 5 × 100, चूंकि ये लाभ है तो हमने 120 लिख दिया, यानी कि एक सेव का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 25/6, यानी कि 4 रुपया समथिंग पैसा आ रहा है। तो यानी कि 25/6 रुपया में वो एक सेव खरीद रहा है। 25/6 रुपया में एक सेव खरीदा है, तो 100 रुपया में आपसे पूछ रहा है कि 100 रुपया में कितने सेव खरीदे। तो 25/6 रुपया में एक सेव, यानी कि एक सेव का दाम हुआ गया 25/6 रुपया, यानी कि 100 में हम भागा दे देंगे। तो 100 रुपया में खरीदा बराबर 25/6/6, 6 ऊपर चला गया, यानी कि 24 सेव। यानी कि 100 रुपया में उसने 24 सेव खरीदे थे और 100 रुपया में उसने 20 सेव बेच दिया। देखिए तो उतना आता है, आ जाएगा, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगा 24 में से 20 घटा दीजिए, 4 रुपया हो गया। हुआ या नहीं हुआ आप उसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको मेरी समझ से नहीं होगा। 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, दोनों तरफ से वो बराबर हो जाएगा। समझ में आया। घटा दीजिए कितना हो जाएगा 4 × 100/20, 4 × 5 = 20, 20 हाँ 4 × 5 = 20, 5 × 20 = 100, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। दोनों तरफ से बराबर जब आपको आती है तो आप इसी तरह से बनाते हैं। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, नीचे दिखता है ना जी, हाँ दिख रहा है। तो ये था लाभ हानि से प्रारंभिक हमारा ये वीडियो, पहला वीडियो है लाभ प्रॉफिट एंड लॉस पर। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कोई सुझाव जरूर दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या होती है मैथ में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिंक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा है कि आप सीख पा रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।